अगर आपके जीवन में सूर्य ग्रह अच्छा होगा तो पता है क्या फायदे होंगे कि व्यक्तित्व में अद्भुत निखार चला आएगा। आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता आ जाएगी। आप हजारों लाखों लोगों के बीच में भी बोलने का साहस आपके अंदर आ जाएगा। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व की क्षमता आएगी। आपको डर नहीं लगेगा। जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं से बहुत आसानी से निर्भीक होकर बाहर आप निकल जाओगे। अगर आप पढ़ाई करने वाले छात्र हो तो आप तेजस्वी छात्र बनोगे, क्योंकि जिसका सूर्य तेज होता है उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, उसका मनोबल बहुत तेज होता है। जिसका सूर्य प्रखर होता है, तेज होता है, उसको जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती है। जिसका सूर्य तेज होता है उसके शत्रु उससे पराजित हो जाते हैं बहुत आसानी से। जिसका सूर्य तेज होता है उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत चमक और निखार रहती है, जिसके कारण से लोग उससे बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। जिसका सूर्य तेज होता है वो विद्यावान होता है, वो गुणवान होता है, वो तेजस्वी होता है। ये सूर्य की क्षमता है। तो आज मां कात्यायनी की उपासना आराधना हम सभी कर रहे हैं। मां कात्यायनी वही है जिसने इस धरती को दुष्टों से, राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी। तो प्रेम से बोलिए मां कात्यायनी की जय, भगवान शिव शंभू की जय, देवी भागवत महापुराण की जय हो। और इसी के साथ आज जो हमारे समाज में, हमारे देश में जो एक महत्वपूर्ण पूजा हो रही है, आज कौन सी पूजा चल रही है माताएं? कौन सी पूजा चल रही है? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। आज कोई खास पूजा हो रही है? 2 दिन की छठ मैया। किसने बोला? हाथ उठा बेटा, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। छठी मैया की पूजा। अब देखो, सूर्य की पूजा होती है, छठ मैया में सूर्य की पूजा होती है ना, लेकिन इस पूजा का नाम क्या है? छठी मैया, यानी माँ की ही पूजा हो रही है। ये छठी मैया कौन है? ये छठी मैया भगवान सूर्य की ही बहन का नाम, यानी भगवान सूर्य की ही बहन छठी थी, उन्हीं की पूजा ये हो रही है। और छठी क्यों बोलते हैं? क्योंकि नवरात्रे के छठे दिन ही ये पूजा होती है। आज छठा दिन है ना, षष्ठी है, तो छठा दिन, इसलिए छठे दिन की पूजा होती है। सूर्य की पूजा हो रही है, तो सूर्य की जो पूजा हो रही है, इस सूर्य की पूजा में क्यों हम सूर्य की पूजा करते हैं? क्योंकि सूर्य से ही पृथ्वी बनी, सूर्य से ही पृथ्वी निकली, और पृथ्वी के अंश से ही चंद्रमा बना। यानी हम सब कहां से आए हैं? हम सभी के सभी सूर्य लोक से ही आए हैं, क्योंकि हमारी धरती मैया सूर्य से ही निकली है। तो हम सभी सूर्य से ही आए हैं, हम सब सूर्यवंशी हैं। और आज हम अपने ही परम पिता की उपासना, पूजा कर रहे हैं। यानी हमारे जो प्रथम पिता हैं, सूर्य हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। और सूर्य का अंश हम सभी के अंदर है। वो अंश कौन सा है? हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है, उसका गहरा संबंध सूर्य से होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, वही हमारा सूर्य है। आप जितना ही आत्मा को अपनी पवित्र रखोगे, उतना ही सूर्य आपसे प्रसन्न होंगे। और जिसके जीवन में सूर्य प्रसन्न हो जाते, अगर आपके जीवन में सूर्य ग्रह अच्छा होगा तो पता है क्या फायदे होंगे? आपके व्यक्तित्व में अद्भुत निखार चला आएगा। आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता आ जाएगी। आप हजारों लाखों लोगों के बीच में भी बोलने का साहस आपके अंदर आ जाएगा। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व की क्षमता आएगी। आपको डर नहीं लगेगा। जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं से बहुत आसानी से निर्भीक होकर बाहर आप निकल जाओगे। अगर आप पढ़ाई करने वाले छात्र हो तो आप तेजस्वी छात्र बनोगे, क्योंकि जिसका सूर्य तेज होता है उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, उसका मनोबल बहुत तेज होता है। जिसका सूर्य प्रखर होता है, तेज होता है, उसको जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती है। जिसका सूर्य तेज होता है उसके शत्रु उससे पराजित हो जाते हैं बहुत आसानी से। जिसका सूर्य तेज होता है उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत चमक और निखार रहती है, जिसके कारण से लोग उससे बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। जिसका सूर्य तेज होता है वो विद्यावान होता है, वो गुणवान होता है, वो तेजस्वी होता है। ये सूर्य की क्षमता है।
इसलिए आज हम सूर्य की ही पूजा उपासना छठी मैया के रूप में कर रहे हैं। यानी छठी मैया तो बहन है, लेकिन आज बहन की पूजा हो रही है, लेकिन बहन क्या कह रही है, मेरे भैया की पूजा करो, यानी सूर्य देव की पूजा करो। अब सूर्य से ही हम आए हैं, इसलिए अपने पिता की पूजा सबसे पहले करते हैं। जब हमारा शरीर बना, हम सभी का शरीर 5 तत्वों से बना। आप सभी को पता है ना 5 तत्वों से शरीर बना है। ये कैसे 5 तत्वों से बनता है? सबसे पहला, इस धरती पर जब हम लोग आए हैं तो हम सब पहले निराकार थे। हम आज साकार हैं ना, पहले हम सब निराकार थे। तो निराकार साकार में बदलना शुरू होता है। निराकार ही रूप धारण करके साकार बनता है। लेकिन बनने की जो शैली है, बनने के जो स्टेप्स हैं, चरण हैं, वो चरण महत्वपूर्ण है। जब हमारी आत्मा उतरती है इस धरती पे, हम सब जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हम आकाश से आते हैं। हम सब के सब आकाश से आए हैं। सबसे पहले हम आकाश में ही थे, और आकाश के बाद आकाश से ही वायु प्रकट होती है। आकाश से क्या प्रकट होती है? वायु। आकाश से ही वायु प्रकट होती है। यानी हमारी आत्मा आकाश के रूप में आई, निराकार रूप में। फिर हम हवा जैसे बने, हवा के रूप में आए, और वायु से ही अग्नि प्रकट होती है। वायु से क्या प्रकट होती है बच्चे? अग्नि प्रकट। जोर से बोलिए, वायु से क्या प्रकट होती है? और आकाश से क्या प्रकट होती है? आकाश से वायु, और वायु से अग्नि। और अग्नि से क्या प्रकट होती है? अग्नि से जल प्रकट होता है। अग्नि से ही जल प्रकट होता है। आप देखो, आकाश में बादल आ जाएंगे, काले काले बादल आ जाएंगे, और बिजली कड़कने लगेगी। और जब बिजली कड़कती है तो उसके बाद क्या होता है? बारिश होती है। आग जब कड़कने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, तो उसके बाद से बारिश होने लगती है। तो अग्नि से क्या प्रकट हुआ? जल प्रकट हुआ। अग्नि से क्या प्रकट? जल प्रकट हुआ। और जल से क्या प्रकट होता है? जल से बताओ क्या प्रकट होता है? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। एक ही तो चीज बची हुई है जहां बैठे हो, धरती। वेरी गुड। देखो, पृथ्वी प्रकट होती है। हम सभी जल के ऊपर ही बैठे हैं। पृथ्वी का मतलब जमीन का वो ठोस टुकड़ा जो जल के ऊपर ही तैर रहा है। आप जहां खुदाई कर दो, नीचे पानी ही तो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? यानी हम कहां हैं? पानी के ऊपर ही तो हैं। हम संसार रूपी एक नाव में बैठे हुए हैं। यहीं हमने घर बसा रखा है, अपना गांव बसाया, शहर बसाया, लेकिन हम भगवान के नाव में बैठे हैं सभी, और नीचे पानी ही पानी है, जल ही जल है। जल के ऊपर ही हम सभी हैं। आप पानी से धरती कैसे बनेगी? पानी को अगर आप ठंडा करोगे तो क्या होगा? ठोस। पानी को ठंडा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आइस, बर्फ बन जाएगी। और बर्फ को आप 1000 वर्ष तक बर्फ ही बनाए रखो तो फिर पता है क्या होगा? उसके बाद से उस बर्फ को गर्म भी करोगे तो वो पानी नहीं बनेगा। यानी हजारों वर्ष तक बर्फ अगर बर्फ ही बनी रह जाए, उसके बाद से उसका रूप बदलने लायक नहीं होता है, वो बर्फ पत्थर बन जाती है। और यही पानी हजारों वर्षों में ठोस बनकर धरती का रूप धारण कर लिया, यानी ठोस है ये। जैसे एक रत्न आता है, आप खरीदने जाओगे ना तो एक रत्न आता है, उसको बोलते हैं स्फटिक। स्फटिक की माला देखी आपने? स्फटिक की माला शीशे जैसी होती है, शीशे की तरह व्हाइट, एकदम पानी जैसा। आप देखना कभी स्फटिक की माला। स्फटिक की माला आर पार उसको देख सकते हो, उसमें मोतियां होती हैं छोटी छोटी। स्फटिक बनता कैसा है? हिमालय में हजारों वर्षों तक अगर बर्फ का टुकड़ा बर्फ ही बना रह जाए तो वो पत्थर में बदल जाता है, और उसी पत्थर को तराश के स्फटिक बनाया जाता है, यानी वो बर्फ ही। पिघलने का गुण खत्म हो गया। तो ये इस तरीके से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। अब यहां छठी मैया में हम पूजा क्यों कर रहे हैं? छठी मैया में सबसे पहले भगवान सूर्य की पूजा करेंगे, और शाम के वक्त में या सुबह के वक्त आप जाएंगे, जब अर्घ देने के लिए कहां जाते हैं?
नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाते हैं ना, नदी के किनारे जाते हैं, तालाब के किनारे जाते हैं, तो आप सुबह के वक्त में जाएंगे, शाम के वक्त में जाएंगे। अब ये दो वक्त क्यों जाते हैं? एक सुबह जाते हैं, एक शाम जाते हैं, दो वक्त क्यों जाते हैं? क्योंकि सूर्य भगवान की दो पत्नियां, कितनी? दो पत्नी। एक पत्नी का नाम है संध्या। क्या नाम है? संध्या। संध्या का मतलब क्या होता है? संध्या का मतलब शाम। संध्या मतलब इवनिंग, शाम। और दूसरी पत्नी का नाम क्या है? सुबह, यानी उषा। दूसरी पत्नी का नाम उषा है। उषा का मतलब क्या होता है? भोर, सुबह, मॉर्निंग। एक पत्नी संध्या है, एक पत्नी उषा है। अभी देखो छठ मैया में देखो कैसी पूजा हो रही है। ये पूरे परिवार की पूजा हो रही है, बहन की भी पूजा हो रही है, भाई की भी पूजा हो रही है, और पत्नी की भी पूजा हो रही है। एक नहीं, दो पत्नी की पूजा हो रही है। तो संध्या देवी की पूजा करने के लिए हम शाम के वक्त में जाते हैं अर्घ देने के लिए, और सूर्य की पूजा करते हैं। यानी संध्या के समय पे सूर्य की पूजा करते हैं, पति पत्नी दोनों की पूजा करते हैं। और दूसरी पत्नी जो उषा है, उषा देवी को प्रसन्न करने के लिए हम सुबह के वक्त में जाते हैं, अर्घ देते हैं। यानी माता उषा को भी प्रसन्न करते हैं और सूर्य भगवान को भी प्रसन्न करते हैं। एक ही साथ में छठी मैया की पूजा हो रही है। अब जहां पे आप छठी मैया की पूजा कर रहे हैं, तो बच्चे बात नहीं करो बेटा, छठी मैया की जो पूजा कर रहे हैं, तो आप देखो वहां पे आप जल में खड़े रहते हो, यानी जल भी है, मिट्टी भी है, वायु शुद्ध है, और सूरज की किरणें भी है, और सूर्य की आत्मा भी है। यानी सूर्य ही आत्मा रूप में हमारे अंदर है। यानी छठी मैया के माध्यम से हम प्रकृति माता की पूजा करते हैं। सूर्य परमात्मा है, सूर्य परम पुरुष हैं, और ये धरती, ये अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये प्रकृति है। प्रकृति की पूजा करते हैं। छठी मैया की पूजा करने के साथ साथ में आपने प्रकृति की उपासना पूजा की है। जब आप सोचो छठ मैया की पूजा नहीं होती, अगर छठ मैया की पूजा नहीं होती तो क्या नहीं होता इस दुनिया में? अगर कोई तालाब या नदी गंदी होती तो कभी उसकी सफाई नहीं होती, होता है कि नहीं? यानी कभी भी नदियों की सफाई नहीं हो पाती ना। लेकिन साल में 2 बार हम चाहें ना चाहें, हमारा मन करे ना करे, फिर भी हम अपने आसपास के सभी जल स्रोतों की सफाई करते हैं, क्योंकि सारी छठी मैया हमारी आएगी छठ मैया की पूजा करने के लिए। आप सब छठी मैया तो होती है ना, आप जब पूजा करने जाते हो तो। और ये पूजा कितनी प्यारी पूजा है, ये इतनी न्यारी और प्यारी पूजा है। इस पूजा में जो पुजारन है वही पंडित जी भी है। यहां पे कोई पंडित जी लगते हैं क्या पूजा करने छठी मैया की? किसी पंडित जी की जरूरत नहीं है। आप ही भक्त हो और आप ही पुजारी हो, यानी स्वयं ही। और वो छठी मैया की जो पिंडी होती है वो मंदिर है, मंदिर बनाने वाले कौन हो? आप ही हो। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर का शुद्धिकरण हो जाए। उपवास भी रखते हैं, कड़ाई से नियम का पालन करते हैं ताकि हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो जाए। और जिसका शरीर शुद्ध होता है उसका मन शांत होता है, और जिसका मन शांत होता है उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। और जब आत्मा प्रसन्न होती है तो परमात्मा में बहुत आसानी से मन लगा देती है, या उससे उसका संबंध जुड़ पाता है। तो अपनी आत्मा को परमात्मा से ही विलीन करने, मिलाने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए हमने छठी मैया की पूजा की है। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की। जोड़े जोड़े भलावा सूरज देव घटावा पे दिवाई चढ़ावे हो। जोड़े ताली बजाती है सभी कोई। जल बीचे खड़ा होई दर्शनला
प्रेम से बोली माँ दुशक्ति माँ भवानी की।